उसके अलावा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो हुज़ूर वसल्लम का उम्मती भी हो, साउंड माइंड भी हो, और उसके अलावा उसने एज ऑफ पबर्टी भी अटेंड की हो, मगर उस कंसर्ट एक पार्टी का कंसर्ट नहीं है, तो वो मैरिज भी वाइड मैरिज हो जाएगी। उसके अलावा जो ये है कि भाई इमाम अबू हनीफ़ा भी ये कहते हैं कि कोई वुमेन है वो साउंड माइंड भी है और मेजर भी है, और वो एंटाइटल वो जो है क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करती है बगैर अपने गार्डियन के बगैर करती है, उसके इंटरेक्शन के बगैर करती है, तो वो मैरिज भी वैलिड है। ऐसे ही खुनसा एक डॉक्टर थी खादिम अली की, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसका क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके बाप खादिम अली ने उसका करवाया था, मगर वो जो खुनसा थी वो उसको लाइक नहीं करती थी। तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसको कंप्लेन की कि मेरे अब्बू ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई और मैं ऐसी बंदे को लाइक नहीं करती। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाओ और जाके मैरिज करो उस बंदे से जिसको आप लाइक करती हैं। हाँ, 3 फॉर्म्स होते हैं वैलिड मैरिज के अंदर। वो कौन से हैं? एक वैलिड मैरिज, 3 फॉर्म्स होते हैं मैरिज के अंदर। एक होता है वैलिड मैरिज, दूसरा होता है रेगुलर मैरिज और तीसरा होता है वाइड मैरिज। वैलिड मैरिज कौन सा होता है? वैलिड मैरिज हम उस मैरिज को कहते हैं जो कि शरिया की सारी कंडीशन को फुलफिल करे, और जितनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो शरिया की वो सारी अगर पूरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं वैलिड मैरिज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डावर फिक्स्ड होना चाहिए, डावर को फिक्स्ड किया गया हो, और उसके अलावा फ्री कंसर्न में होनी चाहिए, और शरिया कोई किसी भी लॉ को वो प्रोहिबिटेड ना करें, तो उसको हम कहते हैं कि भाई दैट्स अ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज में कौन कौन सी मैरिज आ रही है? वैलिड मैरिज में एक तो आ रही है मैरिज बिटवीन शिया एंड सुन्नी। ठीक है, कोई भी शिया गर्ल सुन्नी बॉय से, या कोई भी सुन्नी बॉय शिया गर्ल से शादी कर सकता है, दैट्स अ वैलिड मैरिज। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी मैरिज जो मैरिज विद किताबिया, जिसके ऊपर भी किताब नाजिल हुई है, तौरेत, ज़बूर और इंजील, वो अगर उन रिलीजन से कोई भी फीमेल बिलोंग कर रही है तो उससे हम शादी कर सकते हैं, वो मैरिज वैलिड होगी, मगर उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई अगर किताबिया फ़ीमेल है और वो ऐसे शहर में रह रही है जहाँ पे मुस्लिम स्टेट है और वहाँ पे इस्लामिक लॉ अप्लाई होते हैं, तो वो मैरिज तो उस वहाँ की किताब या फीमेल से आप शादी कर सकते हैं। मगर अगर कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो है इस्लामिक लॉ फॉलो नहीं होते, उसको अप्लाई नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जो किताबिया फ़ीमेल है उससे हम शादी नहीं कर सकते। मगर शिया ला जो है वो किताब या फीमेल से मैरिज करने को वाइड करार देता है। वो कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा किताब या फीमेल से शादी कर रहा है तो वो मैरिज वैलिड नहीं होगी, वो मैरिज वाइड मैरिज होगी। उसके बाद आ रहा है भाई इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज क्या होती है? इरेगुलर मैरिज कौन सी होती है? उसका ये है कि कोई भी ऐसा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक या कुछ कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज के मिस हों, तो ऐसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हम इरेगुलर मैरिज कहते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि शिया स्कूल ऑफ थॉट इरेगुलर मैरिज को तस्लीम नहीं करती। उनके हाँ सिर्फ ये है कि भाई या तो मैरिज वैलिड होती है या फिर मैरिज वाइड होती है, इरेगुलर मैरिज का उनके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के पास ये कॉन्सेप्ट है, और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में ये माना जाता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है वैलिड मैरिज से, कोई भी कंडीशन, तो वो जो है क्या होगी, उसको हम ये मानेंगे कि भाई दैट्स अ इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज में कौन कौन सी मैरिज आ जाती है? इरेगुलर मैरिज में एक आती है एब्सेंस ऑफ विटनेस। अगर विटनेस मौजूद ना हो दौरान शादी के, तो वो मैरिज इरेगुलर मैरिज में आ जाएगी। ठीक है, और अगर या फिर ऐसे हो कि भाई नंबर वाइफ्स हमारे जो भी नबी अलैहि सल्लम का उम्मती है वो एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, वो जायज़ हैं। अगर कोई बंदा 4 बीवियों के होते हुए पाँचवीं गर्ल से शादी करता है, तो वो जो 5वीं वाइफ होगी उसकी वाइफ होगी या उसकी मैरिज होगी, वो क्या होगी, वो इरेगुलर होगी। और ये चीज़ है कि प्योरिटी ऑफ हस्बैंड। अगर आप किसी वाइफ का हस्बैंड ज़िंदा है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके बाद उसकी वाइफ अगर किसी और बंदे से शादी करती है, तो वो मैरिज भी इरेगुलर मैरिज होगी। और दूसरा यह है कि भाई जो मैरिज ऐसी वुमेन से करे जो कि इद्दत के पीरियड में हो। इद्दत के पीरियड कौन सा होता है? अगर वाइफ हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो 4 मंथ एंड 10 डेज, अगर डिवोर्स हो गई हो तो 3 मंथ उसका इद्दत का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी वुमेन अगर शादी करती है तो वो मैरिज क्या होती है? वो मैरिज भी इरेगुलर मैरिज कहलाती है।
उसके बाद आता है वाइड मैरिज। वाइड मैरिज क्या, कौन सी मैरिज होती है? वाइड मैरिज वो मैरिज होती है जो बेसिकली नल एंड वाइड होती है, ठीक है। वाइड मैरिज हम किस वाइड मैरिज कौन कौन सी होती है? वाइड मैरिज 3 ग्राउंड पे जो है हमें मना किया गया है कि भाई आप 3 ग्राउंड पे आप शादी नहीं कर सकते। एक तो ग्राउंड ऑफ कंसिग्यूनिटी पे, कंसिग्यूनिटी की बुनियाद पे कौन कौन से रिलेशन आते हैं उसकी बुनियाद पे आते हैं। आप अपनी माँ से या अपनी ग्रांड मदर से शादी नहीं कर सकते हैं, आप अपनी डॉटर या ग्रांड डॉटर से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी सिस्टर वो फुल हो या वेगी हो आप उससे शादी नहीं कर सकते, आप अपनी जो है नाइस से या ग्रैंड नाइस से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी आंटी से या ग्रैंड आंटी से शादी नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका अंकल की डेथ हो गई है तो आप उस आंटी से शादी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अंकल की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस टाइम निकाह उस औरत का टूट जाता है, तो उसके बाद वो जो है आपकी आंटी नहीं रहती और आप उससे शादी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो ग्राउंड ऑफ अफिनिटी पे जो है शादी करना मना है। ग्राउंड ऑफ अफिनिटी पे कौन कौन से रिलेशनशिप आते हैं? वो आते हैं कि आप अपनी वाइफ के मदर से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी वाइफ की ग्रांड मदर से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी वाइफ की डॉटर से या उसकी ग्रांड डॉटर से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी वाइफ की जो सिस्टर है आप अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी कर सकते हैं उस टाइम, अगर जिस टाइम आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दें या फिर अपनी वाइफ को क्या करें, उसकी आपकी वाइफ की डेथ हो गई है तो उसके बाद आप उससे शादी कर सकते हैं, दैट्स अ वैलिड मैरिज। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज। फॉस्टरेज जो है उसके ग्राउंड पे उसके बुनियाद पर भी आप शादी नहीं कर सकते। फॉस्टरेज के कौन कौन से रिलेशनशिप आते हैं? एक तो फॉस्टरेज मदर से आप शादी नहीं कर सकते, फॉस्टरेज सिस्टर से, फॉस्टरेज की सिस्टर की मदर से भी आप शादी नहीं कर सकते, फॉस्टरेज की सन के सिस्टर से भी आप शादी नहीं कर सकते, फॉस्टरेज के ब्रदर के सिस्टर से भी आप शादी नहीं कर सकते। मगर फॉस्टरेज मदर जो है वो बेबी कब कंसीडर करता है कि भाई ये मेरी फॉस्टरेज मदर है? उसके लिए ये कहा गया है कि भाई अगर किसी भी औरत ने किसी बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया है तो वो उसकी फॉस्टरेज मदर कहलाएगी। अगर 2 साल से कम है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी एज अ फॉस्टरेज मदर। उसके बाद आता है मुत्ताहा मैरिज, ठीक है। मुत्ताहा मैरिज क्या होता है? मुत्ताहा मैरिज एक टेम्पररी मैरिज को कहा जाता है, ठीक है, जो कि किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है कि भाई इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए ये वैलिड है, वो 2 दिन के लिए हो या 20 दिन के लिए हो, 2 मंथ 6 मंथ कितने ही मंथ के लिए वो स्पेसिफिक की जाती है, भाई इतने मंथ के बाद ऑटोमेटिकली ये मैरिज टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका डावर आप फिक्स करें। मगर इसमें यह है कि भाई शिया जो स्कूल ऑफ थाट है वो रिकग्नाइज़ करता है मुत्ताहा मैरिज को, मगर जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट है वो मुत्ताहा मैरिज को रिकग्नाइज़ नहीं करते, ठीक है। अगर मुत्ताहा मैरिज जो है कंज्यूमेटेड उसमें हो जाती है तो फिर उसके हस्बैंड को फुल डावर पेड करना होता है, अगर कंज्यूमेशन नहीं होती तो उसको हाफ डावर पेड करना होता है। और मुत्ताहा मैरिज के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, और वो जो मैरिज हो रही है वो फ्री कंसर्न में होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया शिया लाग। अगर आजकल जो सऊदी अरबिया में भी एक फतवा निकली हुई है निकाह मीसार जो है वो निकाह सुन्नियों के यहाँ भी क्या है, वो निकाह सुन्नियों के यहाँ जायज़ है, और वो निकाह भी ऐसे ही है जैसे कि मुत्ताहा मैरिज है, जो कि आजकल हमारे अकेडमी वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कम पढ़ाया जाता है निकाह मीसार। उसके बाद आता है भाई हमारा मैरिज ऑफ माइनर की मैरिज, ठीक है। अभी ये तो आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है माइनर्स ऑफ मैरिज पे भी, ठीक है। मगर जो हम अपनी जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से देखेंगे, इस्लामिक पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो उसमें ये है कि जो 4 इमाम हैं सुन्नी स्कूल ऑफ थाट के, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, और शिया स्कूल ऑफ थाट के इमाम जाफ़र सादिक, ये सारे इस बात पे एग्रीड हैं कि मैरिज जो माइनर का कोई मैरिज होती है वो माइनर की मैरिज हो जायज़ है, वैलिड है, तब जब वो मैरिज जो है उसके गार्डियन के बिहाफ पे हुई हो। उसका गार्डियन अगर उसकी मैरिज करवा रहे हैं तो या उसकी गार्डियन के बिहाफ पे हुई है तो वो मैरिज वैलिड है। ये सारे इस बात पे एग्री करते हैं,
ठीक है। तो जो राइट ऑफ गार्डियनशिप होता है वो फादर के पास होता है, ग्रैंड फादर के पास होता है, भाई के पास होता है। वो भाई जो है स्टेप ब्रदर हो या फुल ब्रदर हो, फुल ब्रदर के सन के पास होता है। उसके अलावा स्टेप ब्रदर सन के पास होता है, फादर के फुल ब्रदर के पास होता है, फादर के स्टेप ब्रदर के पास होता है, फादर के फुल ब्रदर के सन के पास होता है। ये हो गया बाप की साइड के रिलेशन। उसके बाद अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं है तो फिर मदर की साइड आएगी। मदर की साइड कौन कौन करवा सकते हैं? मदर की साइड जो राइट होता है गार्डियनशिप का वो मदर के पास होता है, और उसकी जो मदर की जो सन का डॉटर है उसके पास होता है, डॉटर की सन का डॉटर के पास होता है, ग्रैंड सन की डॉटर के पास होता है, फुल सिस्टर के पास होता है, स्टेप ब्रदर के पास होता है, स्टेप सिस्टर के पास होता है। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर वो जो राइट ऑफ गार्डियनशिप है वो उस वक़्त के रूलर या काजी के पास होता है। अभी ये है कि भाई अब अगर किसी के बाप या ग्रैंडफादर ने किसी माइनर की शादी करवा दी, ठीक है, उसने अभी तक एज ऑफ प्रॉपर्टी भी अटेंड नहीं की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैलिड है या वाइड है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अकॉर्डिंग टू शरिया वैलिड है। अगर फादर या ग्रैंडफादर कोई ऐसा फ्रॉडलेंटली एक्ट करते हैं या कोई निगलिजेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल माइनर की शादी किसी पागल वगैरह तक करवा देते हैं, तो वो मैरिज जो है वाइडेबल होती है और उसके माइनर के पास ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि भाई फादर या ग्रैंडफादर के अलावा कोई और किसी माइनर की शादी करवा देता है, या कोई फादर और उसके ग्रैंडफादर ही उसका शादी करवाता है और उस शादी में कोई फ्रॉडलेंटली एक्ट या फिर कोई निगलिजेंस हो जाती है, तो फिर माइनर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो शादी को ख़त्म कर सकती है बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम टेक्निकली कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। जो कोई भी फीमेल है वो उसके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, अगर उसने अटेंड कर दी प्रॉपर्टी तो उसके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है कि वो अभी टर्मिनेट अपनी शादी जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो करेगी भी तो बगैर किसी रीज़न के नहीं कर सकती। मगर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट जब 1939 आया तो उसमें ये राइट दिया गया फीमेल को कि भाई अगर आप 18 साल से पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करें तो कर सकती हैं, मगर उसमें एक शर्त रख गई कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं किया गया तो आप वो मैरिज ख़त्म कर सकती हैं। सो दैट्स माई टॉपिक। इफ़ एनी क्वेश्चन ऑफ एनी पर्सन सो प्लीज़ आस्क मी। Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Firstly, I introduce myself. It's me, Sanala Band, student of LLB at University of Karachi. So today my topic is marriage, nikah, लॉ ऑफ मैरिज और निकाह। ठीक है, निकाह जो वर्ड है वो अरबिक का वर्ड है, नक से निकला गया है, जिसकी मीनिंग है ज्वाइनिंग टुगेदर, आपस में जुड़ जाना, आपस में मिल जाना। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स कि जो भी एसेंशियल होते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट में वो ज़रूरी है कि मैरिज में भी फुलफिल्ड किए जाएँ। और उसके अलावा मैरिज जो है वो एक मेथड है किस चीज़ का, जो लीगलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। और उसके बाद जो है ये ज़रूरी है, इमाम अबू हनीफा का कहना है कि निकाह जो है वो ज़रूरी है कि अपोजिट सेक्स में होना चाहिए, मैन एंड वुमेन के। जो आजकल एक लॉ निकला हुआ है कि भाई 2 फीमेल और 2 मेल आपस में शादी कर सकती हैं, सो दैट्स रॉन्ग, और ये हमारी शरीयत उसको इजाज़त नहीं देती। उसके अलावा जो निकाह है, मैरिज एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, और अगर निकाह हो जाता है तो उसमें क्रिएट होते हैं कुछ सिविल राइट।